हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। एसबीआई ने अपना एक नया ईटीएफ लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो आज की इस वीडियो में इस ईटीएफ के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद बताऊंगा कि इस ईटीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले इस ईटीएफ के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस फंड का नाम यानी कि इस ईटीएफ का नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। और ये जो ईटीएफ है ओपन हो रहा है 16 मार्च 2026 से ये मार्केट में आ जाएगा। और इसमें मिनिमम एप्लीकेशन आप 5000 रुपीज से डाल सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। और इस ईटीएफ को जो मैनेज करने वाले हैं वो विरल जी करने वाले हैं। और इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। जिसको ईटीएफ के बारे में नॉलेज नहीं है मैं उनको बता दूं, ईटीएफ क्या होता है कि जैसे ये म्यूचुअल फंड जो आप समझते हो, जैसे कि मैं मान लिया कोई मिड कैप फंड है, तो मिड कैप फंड में क्या होता है कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है, एक फंड के एक होल्डिंग्स बना हुआ होता है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन मिड कैप अगर आपने ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया है तो डायरेक्ट आपका जो पैसा है वो एक्सचेंज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। उसमें मेनली मैं दो तीन फायदा होता है वो मैं आपको बता दूं। पहला फायदा ये होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम होता है ईटीएफ में, इसीलिए लोग वहां पे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि ईटीएफ में जो भी इंडेक्स है उसके अंदर जितने भी कंपनीज है अगर वो डिविडेंड देती है तो डिविडेंड का फायदा डायरेक्टली आपके ईटीएफ के प्राइस में इंक्रीज होने में आपको दिख जाता है। तो मेनली ये दो ज्यादा बड़े रीजन है जिसके लिए लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कंपेयर भी करोगे, अगर कोई निफ्टी मान लिया यही वाला फंड है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स वाला कोई फंड उठा लो, उसके लास्ट के 5 ईयर के रिटर्न देख लेना। और ये जो ईटीएफ आ रहा है इसके लास्ट के 5 ईयर के रिटर्न देख लेना। रिटर्न में आपको भी 2 से 3% का डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मेनली लोग ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम इस ईटीएफ का ये तो हो गई ओवरव्यू। हम देखते हैं कि इस ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिटर्न रहने वाला है, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, ये सारी चीजें। देखिए फ्यूचर में क्या होगा मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये पास्ट में कैसा ये जहाँ पे पैसा आपका इन्वेस्ट होगा वो कैसा परफॉर्म करा है उससे हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो मेनली इस फंड का यानी इस ईटीएफ का जो काम है कि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स को ही समझते हैं। इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप्स के स्टॉक होते हैं। इस इंडेक्स के अंदर में इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज होती है उस टॉप 250 में से जो टॉप 100 वाली कंपनीज है उसको हटा दो। जो 101 से लेकर 250 के बीच में जो भी कंपनीज होंगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको ये चीज तो पता चल गया कि आपका जो पैसा है किस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मेनली आपका जो पैसा है मिड कैप के 150 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो थोड़ा सा हम कंपनीज के नाम भी बता देते हैं, सेक्टर वाइज भी बता देते हैं और पास्ट के परफॉर्मेंस को भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मैं बात करूं कि कौन कौन से कुछ कंपनीज है, जैसे कुछ कंपनीज का लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बीएससी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 2.92% का। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.96% का। फेडरल बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.95% का। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। सेक्टर वाइज में हम अगर देखते हैं तो सेक्टर वाइज में क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा वेटेज है इस इंडेक्स का 27.29% का है। कैपिटल एंड गुड्स में है 15.42% का। हेल्थ केयर में है 8.81% का। और भी बहुत सारे सेक्टर है, आप इसको देख लीजिए। मेनली हमारा फोकस रहेगा कि ये रिटर्न कैसा दिया है लास्ट के 5 ईयर में या जब से ये इंडेक्स आया तब से। ऑलरेडी मार्केट अभी करंट टाइम में डाउन है तो जिसके वजह से रिटर्न थोड़ा सा डाउन दिखेगा, बट पैनिक नहीं होना है। आपको इसके फ्यूचर के गोल पे फोकस करना है। इसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखूं तो ये जो फंड इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 23.87% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 20.77% का रिटर्न दिया हुआ है। और जब से आया है तब से 17.23% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ओवरऑल मैं आपको बात करूं तो रिटर्न कुछ खराब नहीं है, रिटर्न काफी अच्छा है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का कुछ भी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने फंड एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।